जब मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा को बुतों से पाक करने वाले थे तो मुशरिकीन की एक जमात एक बड़े बुत को उठाकर हिंदुस्तान ले गई। वो बुत सोमनाथ है जिसे हिंद के किसी सनम खाने में आरास्ता किया गया है। मैं सोमनाथ के बुत को रेजा रेजा देखना चाहता हूँ फर्जंद। निज़ाम शाह के सीने सोजा में एक ऐसी हसरत थी जिसकी तपिश से उसका दिल भी जल रहा था और होंठ भी। यही वो ख्वाब है जिसने मुझसे मेरी बाकी उम्र की सारी नींदें छीन ली हैं। अब तो जागते में भी मैं एक ही मंजर देखता हूँ कि मैंने सोमनाथ के टुकड़े मक्का मोज़मा की गलियों में डाल दिए हैं और अहले ईमान के कदम उस बुत को रोनते हुए गुजर रहे हैं। फर्जंद, मेरे नातवां हाथ इस काबिल नहीं थे कि मैं उनसे सोमनाथ को तोड़ सकता, इसलिए मैंने अपने पैदा करने वाले से दूसरे हाथ मांगे और वह तुम्हारे हाथ थे। महमूद, मेरी सारी रियासतें सारी इबादतें तेरे नाम। कादिर मुतलक की कसम, सरे मैशर उससे भी यही कहूँगा कि मेरी सारी नेकियां उस बुत शिकन के नामा अमाल में लिख दे। ये अल्फाज थे उस मर्द कलंदर के जिसकी दुआओं के सदके महमूद गजनवी बुत शिकन कहलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान करीमी की कोई इंतहा नहीं और इसके रहम व करम का भी कोई शुमार नहीं। वो बेनियाद है, जिसे चाहे सरबुलंदी अता करे और जिसे चाहे ज़िल्लतों के गार में धकेल दे, जिसको चाहे ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद करके मसनद शाही पर बिठा दे। बेशक वो हर शय पर कादिर है। अगरचे परवरदिगार आलम ने महमूद की तकदीर में अज़ीमुश्शान फतूहात लिखी और इस मर्द जरी ने गजनी से लेकर हिंदुस्तान तक कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, मगर किला सोमनाथ की वो फतह इसके कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा था। महमूद गजनवी और इसके सरफरोशों ने जिस जुर्रत और इस्तकामत का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसने सिर्फ सोमनाथ के बुत को ही पाश पाश नहीं किया बल्कि अहले हिंद के सबसे कदीम तरीन बुत जग सोम को भी अपने कदमों तले रोन डाला। अल्लाह ने इस बुत शिकन की सरजमीन कुफर में दस्तगीरी फरमाई और बुत परस्तों पर मुजाहिदीन इस्लाम को गलबा इख्तियार अता फरमाया। तारीख गवाह है कि काफिर महमूद गजनवी का नाम सुनकर थर थर कांपते थे, तो फिर क्या मीरठ, मथुरा, कलिंजर, ग्वालियर, क्या अजमेर और क्या गुजरात। हर तरफ अहले ईमान की शुजाअतों की अजीम दास्तानें बिखरी हुई थी। इस्लाम की लाजवाल रोशनी से दियार कुफर को मुनव्वर करने वाले बुत शिकन ने जब सोमनाथ को ज़रब ला इलाहा इल्लल्लाह से रेजा रेजा कर दिया तो ज़मीन व आसमान से सिर्फ कलमा शहादत की सदाएं बुलंद हो रही थी और इसके अल्फाज अहले कुफर की समातों में गूंज रहे थे। हम अहले ईमान बुत फरोश नहीं बुत शिकन हैं। हम अहले ईमान बुत फरोश नहीं बुत शिकन हैं।